दोस्तों, मर्द अपने सीने के बाल, पीठ के बाल, इसी तरह से हाथ के बाल या पाँव के बाल मर्द काट सकता है या नहीं? चूँकि दोस्तों ये सवाल इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है, चूँकि बहुत सारे मर्द हज़रात के पाँव को देखा गया है, इसी तरह से पीठ को देखा गया है, तो उनके बाल ज़्यादा उगने की वजह से अजीब महसूस होता है। इसलिए शरीयत इस हवाले से क्या कहती है, आज मैं आपके सामने यही बातें पेश करने वाला हूँ। और कुछ लोगों का सवाल भी होता है कि हज़रत बीवी मेरी ये कहती है कि आप अपने सीने के बाल, पीठ के बाल, इसी तरह से पाँव के बाल बिल्कुल साफ़ कर लें, चूँकि इस हालत में मैं आपको देखना पसंद नहीं करती हूँ। तो ऐसी कैफ़ियत में शौहर को क्या करना चाहिए, आज मैं आपके सामने खुलासे के तौर पर पेश करने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है, देखें दोस्तों, इस हवाले से किताबों में ये आता है कि मर्द अपने हाथ के बाल साफ़ कर सकता है। जैसे बहुत सारे मर्द हजरात के जो हाथ के बाल होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो बढ़ने की सूरत में उनका हाथ जो है वो अजीब सा महसूस होने लगता, अजीब सा लगने लगता है। तो शरीयत ने ये इजाज़त दिया है कि हाथ के बाल अगर मर्द साफ़ करना चाहे तो साफ़ कर सकता है। अलबत्ता सीने और पीठ के बाल साफ़ ना करे वही बेहतर है। अगर कोई मर्द हजरात हाथ के बाल को साफ़ करना चाहे तो साफ़ कर सकता है, इसी तरह से पाँव के बाल साफ़ करना चाहे तो साफ़ कर सकता है। लेकिन सीने के बाल हो गया या फिर पीठ के बाल हो गया, ये ना साफ़ करे मर्द हजरात वही बेहतर है। चूँकि आम तौर पर जो बाल इन जगहों में उगते हैं वो ज़्यादातर मर्द हजरात के ही उगते हैं, तो ये मर्द की निशानी एक तौर पर कही जाए तो गलत नहीं होगी। इस वजह से शरीयत ने ये कहा है कि मर्द हजरात अगर सीने या पीठ के बाल ना काटे तो बेहतर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी मर्द का बिल्कुल मोटे मोटे बाल सीने में आ जाए या पीठ में आ जाए तो अब शरीयत ने उसे कैद कर दिया है कि साफ़ ना करे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर मर्द हजरात सीने के बाल को भी साफ़ करना चाहे तो साफ़ कर सकता है, पीठ के बाल को भी साफ़ करना चाहे तो कर सकता है। अलबत्ता साफ़ ना करे तो बेहतर है, लेकिन अगर साफ़ करता है तो कोई गुनाह या हराम काम नहीं होगा। लेकिन आपको एक और पहलू बता देता हूँ दोस्तों, जिस बाल को आप जितना काटेंगे ना उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आप सर के बाल को ले लीजिए, सर का बाल आप जितना ज़्यादा टकला कराते जाएंगे उतना ज़्यादा मोटा होता जाएगा और उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इस वजह से अगर हाथ में बाल है लेकिन ज़्यादा बाल नहीं है, इसी तरह से सीने में बाल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पीठ में बाल है, पाँव में बाल है, लेकिन ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं हो रही, लेकिन बिला वजह आप काटने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह से ये आपके हक़ में ही बेहतर नहीं होगा। चूँकि जितना आप बाल को काटेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा मोटा हो जाएगा, तो फिर ऐसी कैफियत में आपको ही बुरा लगेगा। इस वजह से शरीयत ने ये इजाज़त दिया है कि आप बाल को काटना चाहें, सीने के बाल को काटना चाहें, हाथ के बाल को काटना चाहें, आप पाँव के बाल को काटना चाहें तो काट सकते हैं। नाजायज़ और हराम नहीं है, काटना जायज़ है, लेकिन बेहतर ये है कि ना काटा जाए, क्योंकि जिस बाल को जितना काटेंगे उतना ज़्यादा और बढ़ेगा, तो फिर ऐसी कैफियत में आपके हक़ में ही ये बेहतर नहीं होगा। इस हवाले से अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान लिखते हैं कि सीने और पीठ के बाल, याद रखिएगा, सीने और पीठ के बाल ये मुंडवाना या कतरवाना अच्छा नहीं है। अलबत्ता पाँव और पेट पर से बाल दूर कर सकते हैं। पाँव हो गया, हाथ हो गया और पेट हो गया, इससे आप बाल दूर कर सकते हैं। बहार शरिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 585 पर ये बातें मौजूद है। तो इस वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।